वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। जैसे कि आप सभी को पता है, ये चल रही है हमारी करियर वीक, दी वीक 15 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। यारो हमें 52 वीक्स का सफर यहाँ पे तय कर लेना है। बट यारो हमने यहाँ पे अभी तक तो 14 हफ्तों का 14 वीक्स का सफर यहाँ पे सक्सेसफुली तय कर लिया। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल यू गाइस कि जो आप आपके दिन में से एक रूटीन, डेली रूटीन में से कुछ समय निकालते हो खुद के लिए और इन वेबिनार्स को ज्वाइन होते हो। सो दैट्स रियली अप्रिशिएबल एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने आपके रूटीन में से टाइम निकाल करके ये डिसीजन लिया कि हाँ, आज शाम को ये वेबिनार को ज्वाइन होना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। सो इट्स रियली ग्रेटफुल फॉर मी। तो यार, जब हम इस करियर के बारे में बात करने वाले हैं, आज हमारा डे 102 ऑफ द 365 डेज ऑफ पर्पस। तो यार, पहले तो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा भाई साहब कि भले देखो ये चल रही है करियर वीक, पर मैंने जब ये पोस्टर वगैरह लॉन्च किया था कि दिस इज अ करियर वीक, बहुत सारे लोगों ने ये एक चीज कही थी, कौस्तुभ यार बहुत 18 साल 20 साल उस करियर के पीछे लगा दिए, बहुत पढ़ाई की, अब फिर से उस करियर के बारे में कुछ मुझे बाकी की चीजें नहीं सीखनी यार, कुछ अलग हो तो बताना, अगले हफ्ते में हम ज्वाइन हो जाएंगे। करियर के बारे में कुछ मत बोल, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इट डजंट मैटर। वो लाइक कुछ हमारे दिमाग के अंदर उसके लिए जगह ही नहीं है। बहुत ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस ने वो चीज बता दी है। एंड आई एम लाइक कि भाई साहब मेरा सुन तो ले, ये जो करियर वगैरह बाकी के लोग बताते हैं ना, तो वही सब चीजें मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूं। यस यारो, द पीपल ऑलवेज टेल समथिंग कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। बट सी, आज के एरा में, इस समय में बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज की कोई कमी ही नहीं है। मतलब करियर गाइडेंस चाहिए तो हमारे पास हजारों ऑप्शंस है। अगर करियर के बारे में कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ गूगल कर लेते, उसके लिए लाइक हजार ऑप्शंस पड़े हैं। बट ऑन द अदर हैंड, माय क्वेश्चन टू यू इज, वी हैव नॉलेज, बट डू वी इंप्लीमेंट देम, डू वी अप्लाई देम? बिकॉज जो इंसान अपने तो यार अभी मेरा जो लाइक वॉइस है वो ठीक से आ रहा है, यस और नो? ओके,
आई डोंट नो बीच में ही क्या हो गया माइक का। सो अगर बीच में फिर से मेरा आवाज कट हो जाता है, मेरा लाइक वॉइस चला जाता है, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके कमेंट्स रीड तो कर सकता हूँ बट समटाइम्स माय फोकस इज टोटली ऑन दिस कैमरा, तो इसकी वजह से ये कमेंट जो है वो स्किप हो जाते हैं। सो जस्ट अ सेकंड। So just a second, guys. And yeah. Okay. So is it all good now? Just let us know in the comment section. ओके गुड टू गो, सॉरी फॉर दैट, ये टेक्निकल इश्यूज बीच बीच में हो जाते हैं, आई डोंट नो क्या हुआ था बट ओके इट्स टोटली कूल। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इस ऑफर के बारे में जो 28 नवंबर को मैं आपको देने वाला हूँ। ये सेमिनार टोटली सेलिब्रेशन के ऊपर बेस्ड होगा, जिसका नाम है दुनियादारी, उसकी टाइटल है नुस्ता धिंगाना। तो यारो जब आप इस 365 डेज ऑफ पर्पस के फ्री वेबिनार्स में ज्वाइन हुए हो, आपके डेली रूटीन में से इतना ज्यादा टाइम निकाल करके, तो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, एंड दैट इज इस सेमिनार की जो फीस है दैट इज 500 रुपीज। बट जैसे कि आप अभी इस फ्री वेबिनार में ज्वाइन हो, तो मैं आपको 1-on-1 फ्री की ऑफर देना चाहूंगा। जी हाँ यारो, 1-on-1 फ्री, मतलब कि आपको सिर्फ एक बंदे का रजिस्ट्रेशन कर देना है एंड आपको, आप किसी को भी आपके साथ ला सकते हो फॉर टोटली फ्री, मतलब कि एक रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर आप 2 लोग अटेंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक चीज करनी है कि ये वेबिनार जैसे ही 11:30 बजे 11:30 को खत्म हो जाएगा, नीचे चैट बॉक्स में एक लिंक आ जाएगी और उस लिंक के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। बट ओनली द कंडीशन इज कि वो जो लिंक है वो आपकी लिंक सिर्फ और सिर्फ अगले 15 मिनट तक एक्टिवेट रहेगी, वैलिड रहेगी, मतलब कि ओनली टिल 11:45, 11:45 तक वो लिंक एक्टिवेट रहेगी। अगर उस 15 मिनट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, देन एंड देन ओनली आई कैन गिव यू दैट ऑफर दैट इज 1-on-1 फ्री। एक बार आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दीजिए एंड यू कैन ब्रिंग एनीवन विद यू इन दिस अपकमिंग सेमिनार। तो यार Let's move on to this today's topic, and that is patience। जैसे कि करियर के बारे में ये पूरा हफ्ता हमारा चल रहा है, we are talking about the patience। यार देखो, करियर हर एक बंदा तो बनाना चाहता है, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ करियर का कुछ टेंशन नहीं है, चल यार देख लेते हैं। नो, एवरीवन इज सीरियस अबाउट देयर करियर, एवरीवन इज ईगर टू एक्सेल इन दिस करियर। तो हर एक बंदे के अगर हम गोल पूछेंगे, एम्स पूछेंगे, सपने पूछेंगे, तो वो तो भाई साहब बट ऑब्वियसली बताने वाला, एक ना बड़ा बंगला चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, ज़ारा की पैंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, रोलेक्स का वॉच चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स ही विल टेल हिज फैंटेसीज, वी कैन से। बट ऑन द अदर हैंड, उस फैंटेसीज को कितने लोग जी पाते हैं? उस फैंटेसीज को कितने ज्यादा लाइक जो चीजें लगती है वो सारी चीजें वो इंसान कर पाता है? दैट्स द क्वेश्चन। हर एक इंसान के पास जैगुआर नहीं है, हर एक इंसान के पास रोल्स रॉयस नहीं है, हर एक इंसान के पास 40 रूम का बंगलो नहीं है, हर एक इंसान के पास रोलेक्स वॉच नहीं है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? यू नो, हमने देखा है एक बार कि जब भी हम बड़ा गोल रख देते हैं ना, तो हम उसमें जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है, हनीमून फेज, जी हाँ मैं उसे हनीमून फेज ही कहता हूँ, भले ये रिलेशनशिप नहीं है, रिश्ते नहीं है, पर ये जी हाँ, ये जो हनीमून फेज होता है गोल्स का, करियर का, वो तो साला बहुत जबरदस्त होता है। मतलब कि वहां पे हमारी जो बहुत जी जान लगा करके एनर्जी होती है, फिर लाइक कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो कर ही दूंगा यार, सपने देखने चाहिए, ये करना चाहिए, मुश्किलें तो आते रहते हैं, चैलेंजेस सेकंड फेज। सो एट दैट टाइम वी आर सुपर एनर्जेटिक, वी आर हाईली चार्ज्ड कि हम जो भी सामने है वो कर सकते हैं। पर होता कुछ ऐसा, एक बार सामने कुछ मुश्किल आ जाती है, एक चैलेंज पहला आ जाता है, द फर्स्ट लेवल, तो उसको तो हम अच्छी तरीके से टैकल करके आगे निकल भी जाते। चलो भाई साहब, थोड़े दिन बाद दूसरी मुश्किल आ जाती है, दूसरा चैलेंज आ जाता है, तो ठीक है भाई साहब, उसको भी हम टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं। पर जैसे जैसे एज वी ऑब्जर्व कि साला ये हर एक दिन ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ये चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा, और सिर्फ वो सिर्फ बढ़ते नहीं जा रहे, उनकी जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। एंड एट दैट टाइम यू ऑब्जर्व दिस थिंग,
कि यार अगर इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, भले मैं कैसे वैसे करके उनको फेस कर रहा हूँ, पर क्या मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ? और अगर इतने कम इंटेंसिटी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इतनी कम मेरी स्पीड है, इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो यार इतना बड़े गोल के पास मैं कैसे पहुंच जाऊंगा? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या ये मेरी बस की बात है? फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार चल ना, इतना बड़ा गोल बाद में देख लेते हैं, अभी कुछ छोटा गोल सेट करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। एंड यू नो वन थिंग, मोस्ट पीपल डू दिस मिस्टेक। उनके गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, एंड दे सेट अ वेरी स्मॉल गोल। होता कुछ ऐसा है कि उनको वो आदत लग जाती है कि अगर मैं खुद को एक लिमिट तक स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैं गोल हासिल ही नहीं कर पाऊंगा। एंड वो एक आदत सी बन जाती है, वो हैबिट सी बन जाती है। और जब वो हमें एक आदत लग जाती है खुद की लिमिट को सेट कर देने की, भाई साहब अब नहीं होगा, तो बस वहां से हम ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना चालू कर देते हैं। बट यू नो वन थिंग, एक चीज है जिसे हम पेशेंस बोलते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, ओवरनाइट सक्सेस, पर उसके बिहाइंड द सीन्स आपको नहीं पता। एंड दैट्स इट। उसका बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा है, उसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इट टेक्स इयर्स टू एक्सपीरियंस दैट ओवरनाइट सक्सेस। आई विल रिपीट दिस, मैं फिर से यहाँ पे वो चीज को बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। It takes years to experience that overnight success. जी हाँ यार, ओवरनाइट सक्सेस, रातों रात सफल बन जाना ऐसा कुछ होता नहीं, और जो बन जाता है रातों रात वो गिर भी जाता है। आपने देखा होगा, कोई एक स्टार आ जाता है, एक हीरो आ जाता है, उसकी मूवी जो है ब्लॉकबस्टर हो जाती है, उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, वो है या गया, वो भी हमें पता नहीं चलता यार। Because everyone is super energetic in that honeymoon phase. बट सच्चा जो सफर है वो हनीमून के बाद चालू होता है भाई। एंड एट दैट टाइम इफ यू विल सस्टेन इन दैट सिचुएशन, तभी जाकर आप जो चाहते थे वही आपको मिलेगा। जैसे कि हमने देखा होगा, अगर आप जिमिंग वगैरह करते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर आपको जिम जाना है, अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, तो आपने आज से ठान लिया कि आज तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ही। भले आज आप 50वीं बार बोल रहे हैं, पर ये ठीक है, आपने डिसीजन बना भी लिया। जब आपने ये डिसीजन बना लिया कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, और आपने जब ये डिसीजन बनाया और इस डिसीजन के साथ आपके हिटलर के पास, सॉरी, आपके पिताजी के पास जाते हो और उनको बताते हो कि पापा मैं कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं, मैं कल से जिम जाने वाला हूं। एंड देयर लाइक कि अच्छा अच्छा अच्छा, तू जिम जाने, कांग्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आप एक प्रपोजल डालते हो कि पापा मैं जब जिम जाने वाला हूं, तो उसके लिए शूज तो लगेंगे ही, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ वैंस है, मतलब कैजुअल्स है, या फिर क्रॉक्स है। तो पापा कैसा है ना, उसके साथ तो जिम हम कर नहीं सकते। तो आपके क्या, आपको क्या लगता है कि मैं विदाउट शूज करूं? पापा बोलेंगे कि नहीं नहीं, शूज तो जरूरी है बेटा। तो इसके लिए पापा मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम नाइकी के शूज ले लेते हैं। और होता कुछ ऐसा है कि आपके पापा को नाइकी ये नहीं पता, नाइकी नहीं पता। पापा बोलते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, नाइकी के शूज लेना है, ठीक है बेटा ले लेते हैं। वैसे कितने के मिलते हैं ये शूज? आप बोलोगे कि पापा अगर जिम वेयर लेना है तो कुछ 5-6 हजार से के भी चल जाएंगे। और जब आप बोलते हो 5-6 हजार, आपके पापा को एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, मिनी हार्ट अटैक आ जाता है, और वो आपको अभी ऐसे देखेंगे कि आपने उनके मुंह में से हाथ डालकर उनकी किडनी निकाली। या कुछ ऐसा लोग आपको वो देंगे, और अल्टीमेटली आपको क्या लगता है, वो प्रपोजल पास हो जाएगा? नहीं साहब,
जो पैरागॉन की चप्पल अभी है उससे इतना मारेंगे, इतना सुझाएंगे कि पूछो मत। तो चलो ये दुख भरी बात जो हमारे बम्पर को सुझा देती है, इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपने चलो कल से जिम ज्वाइन करना चालू भी कर दिया, जो भी आपके पास शूज थे। तो जब आप जिम को जा रहे हो, आप 1 महीना कंटिन्यू करते हो, एक भी मिस नहीं करते हो, उसके बाद 2 महीना कंटिन्यू करते हो, 3 महीना कंटिन्यू करते हो, और आपके घर वालों को आपके ऊपर एक विश्वास बैठ जाता है कि भाई साहब ये बंदा जिम कर रहा है, इसको जिम का कुछ ना कुछ आता है, चलो अच्छा है। और जब एक बार घर वालों का भरोसा बैठ गया, एक बार आपके आपके पिताजी का भरोसा बैठ गया, तो फिर आप आपके मदर टेरेसा के पास जाते कि मम्मी अब तो बता दो उनको कि मुझे शूज चाहिए। और तब जब मदर टेरेसा हिटलर के पास जाकर के उस प्रपोजल को डालती है कि अभी देखो बेटा भी जा रहा है 3 महीनों तक, तो कुछ करवा दो, ले लो उसको शूज। तो जब वो शूज का प्रपोजल डालती है मदर टेरेसा, तो हिटलर भी साला ये सोचता है कि हाँ ये बच्चा जा तो रहा है, चल ठीक है मैं तुझे वो खरीद के दिला देता। बट अब इस स्टोरी को ऑब्जर्व करते यार, देखो पहली बार जब आपने आपके हिटलर को प्रपोजल डाला तब आपका जो बम्पर था वो सूज गया था। पर अभी जब 3 महीनों के बाद आपने प्रपोजल डाला तो वो पास हो गया। क्यों? यू नो वन थिंग, यू शोड समथिंग and you showed your potential, you showed your actions। आपने उसमें आप कुछ तो कर रहे हैं ये आपने दिखा दिया। और तभी जाकर के जब उनकी अभी सिचुएशन थी भी नहीं कि वो 5-6 हजार अफोर्ड कर सकते थे, पर कैसे वैसे मैनेज करके वो आपको दिला देते हैं। तो अल्टीमेट कंक्लूजन फ्रॉम द स्टोरी इज, अरे लाइफ में जब हम इतने बड़े गोल्स रखते हैं, इतने बड़े एम्स रखते हैं, इतने बड़े सपने देखते हैं, उसके लिए कितना टाइम देते हो आप? और जो हमारे पिताजी ऊपर बैठे हैं वो भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहली बार जब सब कुछ मांगोगे तो वो देंगे नहीं ना, पर उनको वो एक्शंस दिखाओ, उनको वो दिखाओ कि आप घिस रहे हो आपकी, उनको दिखाओ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तभी जाकर वो कभी ना कभी खुश होकर आपको जो चाहिए वो देंगे ना। इट्स दैट सिंपल। बट वो देने तक तो पेशेंस रखो, दैट्स इंपॉर्टेंट। जैसे कि उस स्टोरी में उस बच्चे ने 3 महीने तक वो किया, मतलब 3 महीने का पेशेंस उसने रखा, और उसके बाद वो प्रपोजल पास हो गया। वैसे ही जब इतने बड़े हमारे सपने हैं, इतने बड़े गोल्स हैं, इतने बड़े चीजें हमें हमारे करियर में हासिल करनी है, then why do we give up very early? क्यों ये सोचते हो कि यार अब तो पास हो गया, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो इसके लिए बना नहीं हूं। और जब आप ये कहते हैं ना, तो बाकी के 4 लोग हमारे पड़ोस में बैठे हैं, हाँ मेरे जो एक दूर के रिश्तेदार है ना, उनके बेटे ने भी ये किया था, उनका भी नहीं हुआ, उसने भी किया था, उसका भी नहीं हुआ, हाँ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे आपको 1000 लोग मिल जाएंगे और आप सोचोगे कि हाँ यार मैं तो नहीं कर सकता, उन्होंने बताया, एंड यू विल स्किप। बट एट दैट टाइम if you will have that bloody patience कि मैंने कर सकता हूं, just have that faith in him। खुद के ऊपर तो भरोसा है आपका, इसीलिए तो कर रहे हो, that doesn't matter, उसमें तो आप सही जा रहे हो ना। पर जब उसके ऊपर आपका भरोसा है, if you have faith in that power, जो भी आप उसको बुलाते हो, भगवान, अल्लाह, खुदा, it doesn't matter, पर जब आपका एक भरोसा है उसके ऊपर, क्या वो दिला देंगे, और उस फेथ के साथ आप आपके पेशेंस को लगा देते हो ना, बस इतना जबरदस्त कॉम्बो हो जाता है। देखो मुझे तो अभी बहुत ज्यादा लग रहा है ना, ये 365 डेज खत्म हो जाए, फिर मैं ये रिकॉर्ड सेट कर दूं वगैरह वगैरह, बट आई एम हैविंग दैट पेशेंस कि भाई साहब भले अभी कुछ भी लगे, भले अभी लगे कि यार ये बंद कर देते, भले अभी लगे कि यार आज मूड नहीं है, बट आई हैव टू डू इट।
Because I know one thing, after 365 days, the life is going to be something different. I'm having that faith on me and on him, and simultaneously I'm having that patience to sustain what I'm performing. So performance को sustain करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे करियर में. We should have that patience. जितने भी बड़े नाम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, क्रिकेट के, म्यूजिशियंस, जो भी ले लो, पॉलिटिशियंस, see their period of struggling, see their period of working. जो पर्दे के पीछे सारी चीजें होती हैं उसको देखो, then you will observe, हाँ यार इतने साल भी लगते हैं, ये भी करना पड़ता है. आपको पता है ये जो अभी मैं इतना ज्यादा कैजुअली बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, वो पहले दिन नहीं आया था. It took 2 years, 2.5 years actually to speak with this confidence. अगर आप मेरे पहले वीडियो देखोगे ना, आप पत्थर मारोगे मुझे, पत्थर घर पे आके. इतना बकवास में बोलता हूँ, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कोई एसेंट नहीं था, कोई टोन नहीं थी, कोई पीच नहीं था, कुछ भी नहीं था. But now I'm having everything. क्योंकि मैंने वो 2.5 साल तक पेशेंस रखा. बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं, अभी चाहिए, चलो मैंने स्टार्टअप कर लिया, चलो लोग आने चाहिए, चलो 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 मेरा बिजनेस ऊपर लेके जाओ, चलो चलो पैसा दो पैसा दो पैसा दो. अच्छा ठीक है, ये एग्जाम क्रैक करनी है, पहली बार अटेम्प्ट कर लिया, भाई साहब होना ही चाहिए. नहीं हुआ, चल यार डिप्रेस हो जाते, लटक जाता है, ये कर देते वो कर देते, नहीं हुआ ना, मेरे बस की बात नहीं. और फिर से जैसे मैंने कहा, 1000 लोग तो आ ही जाते हैं. If you will not have patience, you will not grow. It's that simple. पेशेंस नहीं आपके पास, रोते रहो, डिप्रेस होते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर से रो लो, फिर से दुखी हो जाओ, फिर से डिप्रेस हो जाओ, फिर से लग जाओ, फिर से उस साइकिल को करते ही रहो. बट एक बार आपके पॉइंट के ऊपर आप फर्म हो, आपके विजन के साथ फर्म हो, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट विजन, इफ यू आर लाइक भाई साहब हमें तो करना है, भले अभी गिर रहा हो बट हमें तो करना ही है. आई एम नॉट जस्ट मोटिवेटिंग यू, और मैं आपके पीछे आग नहीं लगा रहा कि करो करो करो. बी स्मार्ट, हैव पेशेंस. जैसे मैंने कहा, इट टेक्स इयर्स टू एक्सपीरियंस दैट ओवरनाइट सक्सेस. और जो सेल्फ मेड होते हैं ना, जो सीख के आगे बढ़ते हैं खुद से, वही उस सक्सेस को लाइक मेंटेन कर पाता है, उस सक्सेस को डाइजेस्ट कर पाता है. मैं मीटिंग्स नहीं कर पाता था. I was not able to communicate with the people. I was not able to talk with the people. I was not able to present myself or do any kind of presentation. But आज मैं दिन के 2-2 3-3 भी कर लेता हूँ. I'm comfortable to talk in front of hundreds of people. भले मेरी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े भी लोग हो, उनके साथ भी मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूँ. बट एट द इनिशियल स्टेजेस आई वाज नॉट एबल टू, एंड दिस इज माय करियर ना. उसमें मैंने पेशेंस रखा कि नहीं यार पहली बार ही होना चाहिए, नहीं तो ये मेरे लिए ही नहीं है. तो कब बाहर निकल गया होता यार. बट आई वाज हैविंग दैट पेशेंस. और जब एक बार पेशेंस है, बस यार, सी इट्स डिफिकल्ट बट ऑब्वियसली होल्डिंग कैपेसिटी इज टोटली सो डिफिकल्ट. और आखिर में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे आप आसानी से समझ जाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सूर्यवंशी मूवी जो अभी अभी रिलीज हुई है, अक्षय कुमार की, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी. आपको सभी को तो पता ही होगा, इट इज अ ब्लॉकबस्टर नाउ. वो मूवी लॉन्च कब होने वाली थी? कुछ 1.5 साल पहले. उसके बाद कोविड आ गया, और अभी क्या हुआ है? लॉन्च डेट आने वाली थी और तब लॉकडाउन लग गया, और अभी क्या हुआ? पर भाई साहब 1.5 साल तक बीच में उस बंदे ने पेशेंस रखा ना. इट्स नॉट इजी, इट्स सो डिफिकल्ट. बट भाई साहब जब उसने पेशेंस रखा, उसका विजन क्लियर था, और जब एक बार उसने विजन के साथ पेशेंस रखा, it turned out to be a very success for him, and that's important.
So patience is everything in your career. So guys, as we are moving to the conclusion of this day, 102 of the 365 days of purpose and the day of this career week that was based upon पेशेंस. तो यारो नाउ इज द टाइम फॉर ऑफर. कुछ 2 मिनट के अंदर जैसे ही वेबिनार खत्म हो जाएगा, नीचे चैट बॉक्स में एक लिंक आ जाएगी, आप उसके ऊपर जा सकते हैं. यू कैन हैव दैट ऑफर ऑन वन फ्री. पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 11:45 तक वैलिड रहेगी. सो यू हैव जस्ट 15 मिनट्स, सो जस्ट गो देयर एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड I will see you tomorrow at 11 p.m. and also on 20th of November in Pune at Dr. Neetu Mandey Hall. So till then, take care, bye bye, good night, keep spreading energy and love you a lot.